वेलकम बैक टू द चैनल माय फेयर पॉलिसी। मेरा नाम है सौरभ खन्ना और अपनी इस सीरीज ऑफ वीडियो जहां मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कि मेडिक्लेम पॉलिसी बाय करने से पहले कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है ताकि पॉलिसी लेने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम मिले और आपका नुकसान ना हो। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आज डिस्कशन के लिए आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ आप सबसे कि आप सब जब भी अपने लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें तो इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखें। अदरवाइज आप ये मेक श्योर कर लेना कि अगर आप कल को हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डेली का बहुत नुकसान होगा और आप बाद में इस बात से पछताएंगे कि मैंने ये वाली मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बाय करी। अपने इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इसको बोलते हैं आईसीयू रूम रेंट या रूम रेंट लिमिट। क्या होता है ये, आइए समझते हैं। जब भी कोई क्लेमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसे कोई रूम ऑफ करना होता है जिसमें रूम रेंट लगता है, चाहे वो आईसीयू का हो चाहे वो नॉर्मल किसी रूम का हो। अब इस रूम रेंट में एक तो अकोमोडेशन चार्जेस होते हैं, आपके फूड चार्जेस होता है, नर्सिंग और जो अदर एसोसिएटेड चार्जेस वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब हम पॉलिसी बाय करें हम मेक श्योर करें कि हम वो प्लान लें जहाँ पे कभी भी रूम रेंट और आईसीयू लिमिट के ऊपर कैपिंग नहीं है। कैपिंग का मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसी बाय करता हूँ जिसमें रूम रेंट 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड पर डे है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैंने मेरी पॉलिसी ली 3 लाख रुपए की तो रूम रेंट 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड मतलब पर डे के हिसाब से हुआ 3,000 रुपये। 3 लाख का सम इंश्योर्ड पे 1% आपका रूम रेंट पर डे का बनता है 3,000। अब मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल खासकर कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं जहाँ पे मिनिमम जो रूम रेंट है वो 4-5 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप ऐसी पॉलिसी बाय करते हैं जिसमें रूम रेंट की कैपिंग 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड पर डे है तो आप ये देखिए कि 3 लाख के सम इंश्योर्ड पे 3,000 रुपये तक ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पर डे का रूम रेंट का एक्सपेंस देगी और जो भी उसके ऊपर का एक्सपेंस होगा वो डेली के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ये तो हुआ रूम रेंट की लिमिट पे बात। अब हम बात करते हैं आईसीयू लिमिट के ऊपर। देखिए बहुत सी पॉलिसीज में जो आईसीयू रूम रेंट पे जो लिमिट है वो 2 से 3% ऑफ द सम इंश्योर्ड पर डे होती है, जिसका मतलब है अगर मैंने पॉलिसी ली 3 लाख रुपए की तो 2% ऑफ द 3 लाख मतलब कि 6,000 रुपये। 6,000 रुपये पर डे का ही एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी अगर आईसीयू के रूम में एडमिट हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप ये जानते हैं कि पर डे का आईसीयू का रूम रेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कितना होता है? आप ये मान लीजिए कि कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का आईसीयू का ही रूम रेंट का लिमिट पर डे का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ऐसी पॉलिसी ऑप्ट करी जहाँ पे लिमिट है तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया 3 लाख का, आईसीयू की लिमिट अगर 2% है तो 2% 3 लाख का हुआ 6,000 और अगर आईसीयू में एडमिट हो गए और पर डे का एक्सपेंस हुआ 15 से 20 हज़ार तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि 10 दिन तक भी अगर आप एडमिट हुए तो एक दिन का कम से कम 9 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो 10 दिन का हुआ कितना, 9 इंटू 10 90,000। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ फिर हमने मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों बाय करी थी? इसलिए आप सबको ये सजेशन है कि जब भी आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें ये मेक श्योर करें वही पॉलिसी लें जिसमें कोई भी रूम रेंट और आईसीयू की रूम की लिमिट नहीं है। जिसका मतलब ये है कि जब भी आप क्लेम लेने जाएं आप कोई भी रूम को ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें कोई भी लिमिट नहीं लगेगी। सारा का सारा उसका डेली का जो आईसीयू या रूम रेंट का चार्जेस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी और आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आप इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी अपने लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस होने वाले नुकसान से बच सकें।
थैंक यू सो वेरी मच।